ये जो सामने एक सुंदर सी झील आप देख रहे हैं, ये दरअसल दो नदियों के संगम, ये जहाँ पर ये झूला पुल है, यहाँ पर दो नदियों का संगम है। और इस संगम से आगे उस तरफ आगे की तरफ में एक पावर हाउस है, तो उसकी वजह से ये एक तरह से कृत्रिम झील कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ जाने का हमारा विचार था और छुट्टी का दिन भी था, लेकिन कुछ कार्यालय की ऐसी बाध्यताएं आ गई हैं कि बिना वहाँ तक जाए हुए वापस आना पड़ रहा है। और लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत सुंदर, इतना सुंदर ऊपर से दिखाई दे रहा है और नज़दीक से और बेहतर दिखाई देना था। और तो ये जैसे कि आपकी जानकारी में है ही कि मैं अभी इस वक्त सिक्किम में हूँ और बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत सिक्किम है। और सिक्किम में आप जितना दूर जाएंगे, एक ये है कि लोग गैंगटोक देखते हैं और नाथुला, इस तरह की जो कॉमन बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम हो गए हैं, वहाँ तक ज़्यादा टूरिस्ट जाता है। लेकिन उससे भी अलावा जितनी भी कोई भी गुमनाम जगह है जिसका नाम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं सुना जाता, वो और ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत। और इतनी खूबसूरत है, ये देखिए यहाँ से और ज़्यादा शानदार दृश्य दिखेगा। ये देखिए इतना खूबसूरत। लेकिन अब हम फिर किसी दिन कोशिश करेंगे यहाँ तक आने की, कि यहाँ आकर के इसको घूम करके जाएं, नज़दीक से देखें। और ये इस तरफ कुछ पहाड़ हैं जिनमें छोटे छोटे मकान बने हुए हैं दूर दूर, वहाँ तक भी जाने का हमारा विचार था, लेकिन वहाँ तक हम जा नहीं पाए। यहाँ पर एक नीचे झूला पुल है, वहीं तक जा कर के आए हैं। और अब मुख्य जो सड़क है उससे नीचे आने में तो लगातार डाउन था, लेकिन अब ऊपर को जाने में लगातार अब चढ़ाई है। तो हमको मेन रोड में जाने में भी काफ़ी समय लग जाएगा अभी, क्योंकि फटाफट भी जाना पड़ रहा है, सांस फूल रही है। लेकिन यही यहाँ का आनंद भी है और मुझे बार बार दिल कर रहा है कि मैं इसको आपको दिखाते रहूं। और मोबाइल के कैमरे से इतना खूबसूरत हो सकता है न दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहद खूबसूरत। और इससे ही झील के अलावा भी जो उसका बाकी और जो नज़ारे हैं पहाड़ों के, वो और सुंदर हैं। और बहुत समय बिताने का आज हमारा विचार था। छुट्टी भी है आज ईद की, लेकिन कुछ काम ऐसा आ गया है, उसके लिए हमको जाना पड़ रहा है अभी वापस। और आते समय तो हम बहुत सावधानी से आए थे, लेकिन अब जाते समय बहुत तेज़ी से जाना पड़ेगा चढ़ाई में, क्योंकि सही समय पर भी पहुंचना है। और रास्ता ऐसा है कि नीचे उतरते समय बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। ये हमारे साथी भी आ गए हैं स्पीड में। बहुत ही खूबसूरत, मन ऐसा कर रहा है कि यहीं पर रुके रहें, लेकिन चलते जाना है हमने आगे। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी सिक्किम में, जाहिर सी बात है जो सिक्किम के बाहर के पर्यटक हैं वो सिक्किम से दूर वाली जगहों से ही आते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा जो प्रचलित नाम हो गए हैं उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और किसी भी जगह में चले जाइए। हर जगह होम स्टे अवेलेबल हैं और जो आनंद आपको, जिस चीज़ के लिए आप सिक्किम आ रहे हैं, तो उसको आप किसी शहर में मत ढूंढिए। वहाँ भी जाइए, गैंगटोक भी सुंदर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैंगटोक सुंदर नहीं है। लेकिन अगर आप गैंगटोक में जा कर के फिर वही कैफ़े, मॉल, ये सब आपने देखना है, तो बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं जो एक्चुअल सिक्किम है। और ये तो फिर भी मैं नज़दीक वाली जगह में हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत, मैं फिर भी ज़्यादा दूर नहीं हूँ। और अगर इससे भी ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी। इतना खूबसूरत, आप जहाँ चले जाएं हर तरफ आपको बेहतरीन खूबसूरती दिखती है। और उसी से आप असली जो सिक्किम है उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, नेचर के पास रहते हैं। ये देखिए जैसे रास्ता है, इस रास्ते में देखिए काई लगी हुई है पत्थरों पर, और एक ये पत्ते गिर करके ये पूरे देखिए ये पेड़ हैं
और इन पेड़ों से पत्ते गिर करके एक तरह की पत्ते की लेयर बन गई है। तो ये पूरी पत्ते की लेयर क्या करती है कि जैसे सिक्किम में अभी इस मई के महीने में भी लगातार बारिश हो रही है और अब यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो इन पत्तों की एक तरह की परत बन जाती है और वो बहुत फिसलनदार हो जाती है और नीचे उतरने में बहुत दिक्कत करती है। ऊपर को जब हम चल रहे होते हैं तो पैर पीछे की तरफ खींचते हैं इसमें, लेकिन इसका एक अलग आनंद है। आप सावधानी से चलिए और देखते हुए, निहारते हुए प्रकृति को। हर तरफ देखिए, ये अभी इनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे थोड़े से समय के बाद। इतने पुराने पुराने बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इनमें फूल आ जाते हैं इनके तने में। और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी तरह की आपको तितलियां यहाँ पर दिखती हैं, ऐसे छोटे छोटे फूल दिखते हैं। ये देखिए, कोई कोई लोग इसे पहचान भी जाएंगे कि ये क्या है। ये दरअसल इस पेड़ में लगने वाला एक तरह का, इसके अंदर बीज होंगे और ये बीज ऐसे खुल जाते हैं। ये देखिए, ये जब ये हरा होगा तो इसमें बीज खुल जाएंगे और सड़ गया है ये। सड़ करके देखिए कैसी डिज़ाइन बन गई है इसमें, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत आनंददायक। और थोड़ा सा अपना फिजिकल जो स्टेमिना है उसका भी टेस्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रास्ते में पूरे फूल गिरे हुए हैं और ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे सामने मदर नेचर ने हमें दी हैं और हमारी ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको जितना हो सके सहेज करके रखें। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक जब मैं नीचे उतर रहा था तो नीचे उतरते समय एक हाथ से कैमरा पकड़ के अपना बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल था, तो कई चीज़ें मैंने मिस की हैं। रिकॉर्ड करना, देखना तो मिस नहीं किया हुआ। तो एक बम्बू का झुरमुट मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो कि उसमें बांस तो सभी जगह नीचे भी प्लेन में भी होते हैं, और यहाँ पर वाले उस बांस का जो कलर है इतना शार्प, ब्राइट, बहुत ही खूबसूरत, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि अभी क्या हो रहा है कि सिक्किम की कई दूर वाली जगहों में हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ जो बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं उनकी संख्या कम हो रही है, और ये मशीनें आने से लकड़ी काटने वाली जो इलेक्ट्रिक हैं या फिर डीजल वाली, पेट्रोल वाली जो मशीनें हैं, इनके आने से अंधाधुंध कटाई चल रही है पेड़ों की, और बड़े बड़े पेड़ लोग काट रहे हैं और उसके बाद उसकी सप्लाई नीचे जिन जगहों में पेड़ नहीं है वहाँ तक कर रहे हैं। वो भी एक तरह का उद्योग बन गया है। उससे जो पूरा हमारा जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है इसको बहुत नुकसान पहुँचता है। तो इसमें सरकार से बहुत ज़्यादा नियम कानून बनाने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी। तभी ये जो हमारी खूबसूरती है हमारे देश की, ये बरकरार रह पाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको देख पाएगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर अभी बांसों का एक छोटा सा झुरमुट नज़दीक में ही है। इसको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा कितना खूबसूरत है। तो 10 मिनट के करीब ये वीडियो हो गया है, इतना बहुत है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो देखिए इसे, और सिक्किम घूमने के लिए प्लान कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर, ये बेहतरीन कलर, पुराने बांस भी हैं, नए भी हैं। पुराने होके खुद चटक गए हैं, देखिए बम्बू। ये रास्ता नीचे हमारे साथी हैं
उनके कुछ कार्यालय की बाध्यताएं आ गई हैं और यहाँ पर एक तरह का छोटा सा व्यू पॉइंट किस्म का देखा था। अच्छा, शायद थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ तक लेके जाते हैं और वहाँ से एक बार फिर से आपको मैं जो झील है, पावर हाउस कह सकते हैं, पावर हाउस की वजह से बनी हुई झील, उसको देखेंगे और आपसे आज के लिए विदा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर वो नदी को रोक करके झील बनाई हुई है, दो नदियों का संगम। वहाँ तक जाने का विचार था हमारा, तो फिर ज़रूर किसी दिन हम आएंगे जब मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।